बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अरबाब शहजाद, आपको और आपकी सारी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। आपने एक बहुत बड़ी गलती की कि आपने पहले ही लोगों को बता दिया कि टॉप 10 कौन है और बाकी मिनिस्टर्स नहीं आए। तो नेक्स्ट टाइम आपने किसी को नहीं बताना जब तक ये फंक्शन नहीं होता। मैं चाहता हूँ सारे मिनिस्टर्स बैठे हों, क्योंकि मुझे ये रिमाइंड करवाता है, मैं जब स्कूल में था ना, तो इंसान का एक ही पैशन होता है, लव अफेयर एक ही होता है, दो चीज़ों से नहीं हो सकता। तो मेरा तो स्पोर्ट्स का पैशन था शुरू से, तो पढ़ता नहीं था मैं। तो मेरी वालदा मुझे सारा वक्त के होमवर्क करो, मैं खेल के, और जब तक शाम का वक्त होता था इतना थका हुआ होता था मैं काम ही नहीं करता था। तो क्लास में बड़ा मेरा नीचे नंबर था। तो फिर एक हमारा प्रिंसिपल आया, मैं 12-13 साल का था। उसने फैसला किया कि सारे स्कूल के सामने आपके मार्क्स पढ़े जाएंगे। तो जब मेरा नंबर पीछे आया, सारे स्कूल के सामने खड़ा होना पड़ा, मार्क्स पढ़े गए। उसके बाद मैं अपनी वालदा को कहता था कि मैंने होमवर्क करना है, और फिर मेरी पोजीशन ठीक हुई। तो मेरी मिनिस्ट्रीज़ का भी मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज़ बैठी हों और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। और जब ये जितना हम इसको पब्लिसाइज करेंगे, और इंशाल्लाह ये टीवी पे भी आएगा, तो ये इंसेंटिव्स मिलेंगे हमारी सारी मिनिस्ट्रीज़ को मेहनत करने की। क्योंकि जिस तरह मैं, जब किसी को पता ही नहीं होता था कि मेरे मार्क्स कितने आने हैं, सिर्फ मेरी वालदा को पता चलता था, और वो प्यार इतना करती थी, वो कुछ कहती नहीं थी। तो हम भी यही, मैं अपने अब मिनिस्टर्स को क्या कहूँ, अगर कोई मेहनत नहीं करता तो हम कहते रहते हैं मेहनत करो, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब सबके सामने अब मार्क्स पढ़े जाएंगे, सज़ा और जज़ा होगी, तो इंशाल्लाह ये जो हमारा बाकी टेन्योर है, इसके अंदर मुझे पूरी यकीन है कि हमारी जो परफॉर्मेंस है वो गवर्नेंस सिस्टम हमारा बहुत बेहतर होगा। दो चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ। एक, कि कोई भी सिस्टम, कोई दुनिया का सिस्टम जिसमें सज़ा और जज़ा नहीं है, वो कामयाब हो ही नहीं सकता। अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर हॉस्पिटल है, उधर तनख्वाहें भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है गवर्नमेंट सेक्टर से, जिधर गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और वो उसके अंदर लोग जाते नहीं हैं। प्राइवेट, सारे जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इसलिए जाते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर सज़ा और जज़ा का निज़ाम ही नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर सीनियरिटी की एक पहचान है, लेकिन सीनियरिटी की वजह से प्रमोशन और पैसे और बोनसेस नहीं मिलते, परफॉर्मेंस पे मिलते हैं। अगर शौकत खानम दोनों 4 पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं जिनको इंटरनेशनल रिकग्निशन है, जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल की सर्टिफिकेशन है, वो सिर्फ 4 हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें आगा खान है, अल शिफा है, और 2 शौकत खानम, पेशावर और लाहौर। और उसकी सिर्फ ये वजह है कि वहाँ जो, अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देते ना, आपकी प्रमोशन होती है, और अगर आप इवेंचुअली वार्निंग्स के बाद निकाल दिया जाता है, और जो परफॉर्मेंस देता है उसको मिलता है, बोनसेस मिलते हैं, तनख्वाहें बढ़ती हैं। तो हमारी अब पूरी कोशिश है कि हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ को भी, जब मैं शुरू में आया था तो मैंने बड़े रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ थे कि एकदम चेंज ले आएंगे, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा सिस्टम है, इसमें एक सडन शॉक की कैपेबिलिटी नहीं ऑब्जॉर्व करने की। इसमें हमें आहिस्ता ये इंसेंटिवाइज ही करके हम अपनी मिनिस्ट्रीज़ और अपनी ब्यूरोक्रेसी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस लेके आएंगे। तो ये जो शहजाद अरबाब ने ये सिस्टम निकाला, इसका और इसकी बड़ी केयरफुल इवैल्यूएशन करके, अभी उन्होंने तफसील में बताया कि क्या क्राइटेरियन था जिसकी वजह से, और मैं मुराद सईद की कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को ख़ास तौर पे आज कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये टॉप पे आए हैं, सबसे यंग वज़ीर और सबसे बेहतर परफॉर्मेंसेस की। तो मैं जो आगे चाहता हूँ शहजाद, आप मिनिस्ट्रीज़ को एक और चीज़ कहेंगे, जब आप कहते हैं ना क्वालिटेटिव परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस मिनिस्ट्री कहती है कि हम ये करेंगे, उसके अंदर आप बैठ के जब उसको इवेल्युएट करेंगे कि वो क्या क्या चीज़ें करेंगे, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया और जो वेटेज देनी चाहिए वो इसको, कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसकी तरफ कौन सी मिनिस्ट्री अपनी परफॉर्मेंस क्राइटेरिया से उस तरफ कौन लेके जा सकती है, और उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है, एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में। ये हमारा जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ है कि हमारी गवर्नमेंट का और जो मुल्क के इंटरेस्ट है उसमें कनेक्शन नहीं आया, कि क्या मिनिस्ट्री कैसे परफॉर्म करेगी इन अपने मुल्क को पैर पे खड़ा करने के लिए, हमारी एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी, फिर गवर्नेंस सिस्टम का मतलब आवाम की ज़िंदगी कैसे बेहतर करेगी, गुर्बत जो हमारा असल चैलेंज है कि लोगों को गुर्बत से निकालना, वो मिनिस्ट्री क्या कदम उठा रही है, आउट ऑफ द बॉक्स कितनी उनकी सोल्यूशंस है। एक तो है ना सारी ट्रेडिशनली बनी हुई है कि हम ये करेंगे, लेकिन इंसेंटिव सबसे ज़्यादा देके आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशंस लेके आए कि कौन इस जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ
کون کون سی آپ چیز کریں گے کہ ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ کی طرف جا سکیں, اور بونسز ہم انکریز کرتے رہیں گے. ہم اب یہ جو سسٹم بنا ہوا کہ ایک دم سب کی تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں, ہم اب جس طرح وہ شروع میں شوکت ترین نہیں ہیں بیٹھے ہوئے, میں نے اس لیے کہا کہ آپ کو نیکسٹ ٹائم بتانا ہی نہیں چاہیے جب تک کہ پتہ نہ چلے, یہاں آ کے سب کو پتہ چلے کہ کتنی اچھا سوری وہ بیٹھا ہوا, کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ جن جن منسٹرز کے نام نہیں ہیں وہ مجھے نظر ہی نہیں آ رہے گا. تو اچھا یہ اسپورٹس مین اسپرٹ ہے ویسے اوروں میں بھی زیادہ تر میں نوٹس. ہاں اچھا جی, فائنلی میں شہزاد آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو کرائیٹیرین ہے اس کے اندر اسپیسیفکلی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کہ کون سی سولوشنز ہیں ہماری. کئی مثلا ہمیں IMF کے اندر جو ان کی لمیٹیشنز دی ہوں اس کے بیچ میں چلنا پڑتا ہے, لیکن اس کے بیچ میں بڑی کیپبلٹی ہے کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. آج کل کا زمانہ ساری دنیا میں کموڈٹی سائیکل آیا ہوا ہے, قیمتیں اوپر گئی ہوئی ہیں, انفلیشن ہے, تو ہم کیسے لوگوں کی زندگی آسان کر سکتے ہیں. یہاں ہیومن جینیس ادھر آتا ہے کہ کون سوچتا ہے آؤٹ آف دا باکس. ایک تو ہے نا ٹریڈیشنل جو آؤٹ آف دا باکس, اس کے زیادہ ویٹیج تھے. اور پھر کئی میں نے دیکھا کہ بیوروکریٹس پہلے تو نیب کی وجہ سے چانس ہی کوئی نہیں لیتے تھے. کوئی بھی جدھر بھی تھوڑا سا ان کو شک ہو کہ اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے تو وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے, اور اس سے بہت بڑا نقصان ہماری گورنمنٹ کو ہوتا ہے. تو اب تو ہم نے وہ بھی ہرڈل ختم کر دیا. نیب کا وہ جو لوپ تھا وہ بھی ہم نے اب اس کے اوپر نیب میں ریفارمز کر دیے, تو اب تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. اس کو بھی پینلائز کریں کہ اگر کوئی چیز صرف اس لیے کہ ایک منسٹری میں پھنس گئی ہے کہ شاید اس میں کوئی رسک ہو اور اس کی وجہ سے ملک کو نقصان ہو, اس میں پینلٹیز لے کے آئیں, تاکہ یہ بھی کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے صرف اس لیے کہ آگے آپ کچھ کر ہی نہیں رہے, مووی نہیں کر رہی فائل. تو تھوڑا سا اور اپنے جو کرائیٹیرین ہیں ان کو اور ذرا آپ فائن ٹیون کریں, تاکہ ہم جب اگلی, اور یہ کوارٹرلی ریویو ہوگا, جب اگلی دفعہ ہم ریویو کرتے ہیں تو اور بھی ہمیں بہتر ایویلیویشن ہوگی اپنی ٹیم کی پرفارمنس کی. شکریہ.